हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान जीके की एक महत्वपूर्ण जो है सीरीज, जिसमें राजस्थान के बहुत सारे प्रश्न जो है क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान के किस पठारी भाग में बहती है? क्या तो चंबल नदी जो है राजस्थान के हड़ौती पठार में बहती है। कौन सी जगह पर बहती है? राजस्थान के हड़ौती पठार पर बहती है, यानी कि ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। और ये जो हड़ौती पठार जो है राजस्थान में, इसके अंतर्गत जिले आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया में हुआ है? तो थार मरुस्थल की जो मुख्य इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है वायवीय अपवर्तन से। किससे हुआ है? वायवीय अपवर्तन से क्या है, इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्नाधाय की ऐतिहासिक भूमिका राजवंश से जुड़ी हुई है, यानी कि पन्नाधाय जो ऐतिहासिक इनकी जो भूमिका रही है, ये किस जो है राजवंश से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी है सिसोदिया राजवंश से। किन से जुड़ी हुई है? सिसोदिया राजवंश से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को नक्काश विहीन नगर योजना का उदाहरण माना जाता है? तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अपनी कालीबंगा। कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की ओर से अश्व में अद्भुत वीरता दिखाई थी। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे, उनके साथ जो उनका घोड़ा था, उस घोड़े का जो है का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा चेतक, जिन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई थी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक को राजस्थान का नेपोलियन कहा जाता है? राजस्थान का जो है नेपोलियन है, वो किसे कहा जाता है? क्या राणा कुंभा को कहा जाता है, राणा सांगा को कहा जाता है, सूरजमल को कहा जाता है, या फिर जसवंत सिंह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ये हो जाएगा, सूरजमल को जो है राजस्थान का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रासो साहित्य किस युग का परिचय है? यानी कि रासो जो है किस जो है युग का परिचय देता है? तो ये देता है सौर्य युग का। किसका देता है? सौर्य युग का जो है परिचय देता है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को ऊंटों का रक्षक माना जाता है? तो किस लोक देवता को ऊंटों का रक्षक माना जाता है? बाबू जी को, देवनारायण जी को, तेजा जी को, या फिर रामदेव जी को? तो ऊंटों का रक्षक किसे माना जाता है? ये माना जाता है बाबू जी को। किनको माना जाता है? बाबू जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बाड़मेर बेसिन में पेट्रोलियम उत्पादन किस क्षेत्र से होता है? यानी कि बाड़मेर का जो बेसिन है, उसमें जो पेट्रोल निकलता है वो किस क्षेत्र से जो है निकलता है? तो वो निकलता है, ये होगा मंगला फील्ड से होता है। कहाँ से होता है? मंगला फील्ड से जो है बाड़मेर में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन इसकी जो है होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को कृत्रिम झीलों में से सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है? तो राजस्थान में सबसे जो है कृत्रिम झील मानी जाती है, वो मानी जाती है कौन सी? जयसमंद, जिसे हम डेबट झील भी कहते हैं, जो कि राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मीनाकारी कार्य के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? यानी कि मीनाकारी जो कार्य होता है उनके लिए कौन सा जो है नगर प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राजस्थान की किस प्राचीन नगरी को हड़ौती का द्वार कहा जाता है? यानी कि राजस्थान की वो प्राचीन नगरी कौन सी है जिसको हड़ौती का द्वार कहा जाता है? तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपने, कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी बूंदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बूंदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भीलों का पारंपरिक त्योहार गौरी किस क्षेत्र में प्रमुख किस क्षेत्र का प्रमुख है? यानी कि राजस्थान में जो भीलों का जो गौरी नृत्य हैं वो राजस्थान में किस जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा मेवाड़ से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मेवाड़ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को भूतपूर्व अजयगढ़ कहा जाता है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसे हम अजयगढ़ के नाम से जानते हैं? तो वो कौन सा किला हो जाएगा? वो हो जाएगा कुंभलगढ़। कौन सा किला हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन किस जिले से प्रारंभ हुआ? यानी कि बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वो किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था भीलवाड़ा से। और बिजोलिया स्थान जो है ये भी कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, मांडना लोक कला का प्रयोग किस अवसर पर किया जाता है? यानी कि मांडना जो लोक कला है ये कब इसका जो है प्रयोग किया जाता है, या फिर कब इसका जो है मांडना किया जाता है, या फिर इसमें क्या है चित्र बनाए जाते हैं, तो वो कब किए जाते हैं? तो ये क्या किया जाता है? पर्व या त्योहार पर किए जाते हैं। कब किया जाता है? पर्व या त्योहार पर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो राजस्थान में जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हाँ 1-2 मिनट। हाँ, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो किससे होता है सर्वाधिक जो रोजगार? वो होता है कृषि से सर्वाधिक जो है रोजगार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सारस्वत सभ्यता का महत्वपूर्ण प्रमाण किस जिले से मिलता है? यानी कि सरस्वती सभ्यता का जो प्रमाण है मुख्यतः कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है हनुमानगढ़ से। कहाँ से मिलता है? हनुमानगढ़ से मिलता है। राजस्थान में मरु कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में मरु कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कटला किससे संबंधित है? कटला जो है ये क्या है एक तरह से? तो कटला होता है मछली पालना। क्या है? मछली पालने को क्या कहते हैं? कटला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटला कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यानी कि राजस्थान का जो प्रथम हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। किस रियासत को बीकानेर का कैम्ब्रिज कहा जाता है? तो राजस्थान में जो है कौन सी रियासत है जिसको बीकानेर का कैम्ब्रिज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लूणकरसण को जो है ये कहा जाता है बीकानेर का कैम्ब्रिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान किस शैली को चित्रण की अजंता कहा जाता है? राजस्थान में कौन सी शैली जिसको चित्रण की अजंता कहा जाता है? तो वो कौन सी शैली हो जाएगी? ये हो जाएगी बूंदी शैली। कौन सी हो जाएगी? बूंदी शैली हो जाएगी। पंचायती राज प्रणाली राजस्थान में कब प्रारंभ हुई? पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान में कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1959 को। कब हुई थी? 1959 को हुई थी। पास की नगरी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन BSTC में भी आया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़्यादा इजी नहीं पर लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो ये हो जाएगा बीकानेर बांसवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिलों
को तारों की नगरी कहा जाता है? राजस्थान में कौन सा जिला है जिसको हम तारों की नगरी कहते हैं? तो वो कहते हैं जोधपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। मेवाड़ में किस शासक ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राजस्थान में कौन से शासक है जिन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो वो थे राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा ने जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जो राज्य कृषि विपणन बोर्ड है वो कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला दुग्ध नदी के नाम से बसा हुआ है? तो राजस्थान में कौन सा जो जिला है वो दुग्ध नदी के नाम से बसा हुआ है? वो हो जाएगा दौसा। कौन सा हो जाएगा? दौसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागौर का रामदेवरा मेला किस देवता में से संबंधित है? तो नागौर में रामदेवरा का जो मेला है ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा रामदेव जी से। सॉरी, यहाँ पे नागौर है लेकिन जैसलमेर होना चाहिए था। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो है वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं अपने कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जयपुर में पाए जाते हैं। किस गुफा मंदिर को राजस्थान का एलोरा कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आया था, एक BSTC में 2 बार आया हुआ है। तो आपके राजस्थान चतुर श्रेणी में आने के भी बहुत सारे चांसेस बनते हैं। तो ये हो जाएगी जो एलोरा की गुफा है वो कहाँ होगी? ये है अपने चंद्रभागा झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंद्रभागा झालावाड़ में स्थित है। हरिभाऊ उपाध्याय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो हरिभाऊ जो है ये किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े थे। मूमल महेंद्र की प्रेम कथा किससे संबंधित है? यानी कि मूमल व महेंद्र जो है उनकी जो प्रेम कथा है वो कौन से जिले से संबंधित है? क्या वो जैसलमेर है, क्या बीकानेर है, बाड़मेर है या फिर अलवर है? तो आपको पता है मूमल सॉन्ग भी है, गाना भी है और मूमल की बहुत सारी काव्य रचना भी है। तो ये मूमल है जैसलमेर से संबंधित है। मूमल का जो भी प्रश्न आपको मिले तो आप उसको बिना सोचे समझे क्या कर देना है? जैसलमेर कर देना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान में खनिज तेल के भंडार सबसे अधिक कहाँ मिले? राजस्थान में सर्वाधिक जो है खनिज तेल के भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो वो मिले हैं बाड़मेर में। कहाँ मिले हैं? बाड़मेर में मिले हैं। अगला प्रश्न है किस राजवंश ने अजमेर पर सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो कौन सा जो है राजवंश है जिन्होंने अजमेर पर सर्वाधिक जो है क्या किया? शासन किया। तो वो आपको पता है कौन से होंगे? सोहान जो राजवंश थे, जो पृथ्वीराज जो थे जो शासक थे उनके जो जितने भी रहे वंशज रहे उन्होंने क्या है सर्वाधिक तक यहाँ पर क्या किया? शासनकाल किया। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मांड कला का सर्वाधिक प्रभाव किस जिले में दिखाई देता है या देखा जाता है? तो मांड कला जो है सर्वाधिक जो है इनका जो प्रभाव है वो कौन से जिले में देखा जाता है? तो वो देखा जाता है बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में देखा जाता है। अगला प्रश्न है तिलसी लोक नाट्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो तिली इसमें जो है लोक नाट्य जो है कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अपना अजमेर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? ये अलवर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है? राजस्थान में कांच उद्योग के लिए कौन सा जो है जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? ये फतेहगढ़ हो जाएगा, भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? फतेहगढ़ भरतपुर हो जाएगा। राजस्थान को कौन सा शब्द परिभाषित करता है? राजस्थान की जलवायु को कौन सा शब्द जो है परिभाषित करता है? तो वो कौन सा करता है? शुष्क व अर्ध शुष्क करता है, क्योंकि सर्वाधिक जो है यहाँ पर शुष्क भूमि सर्वाधिक जो है राजस्थान में पाई जाती है। तो ये राजस्थान की जलवायु में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाती है वो कौन सी जलवायु निभाती है? वो
हो जाएगा शुष्क व अर्ध शुष्क जो है निभाती है। अगला प्रश्न है बांसवाड़ा का नाम किस कारण पड़ा। तो ये पूछ रहा है कि बांसवाड़ा का नाम है ये किस कारण पड़ा था। तो ये पड़ा था बांस के जंगलों के कारण। बांसवाड़ा नाम क्यों पड़ा था? बांस के घने जंगलों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? बांसवाड़ा पड़ गया। ठीक है ना। बांसवाड़ा तो कर्क रेखा भी कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थानी। कौन सा हो जाएगा? राजस्थानी। अगला प्रश्न है मारवाड़ के क्षेत्र का प्रमुख गवर मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान का प्रमुख जो पर्व है गवर ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है अपना स्त्री आस्था से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? स्त्री की आस्था से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है किस जिले में खंडेश्वरी देवी की पूजा होती है। तो किस जिले में जो है खंडेश्वरी देवी की पूजा होती है? तो वो होती है झालावाड़ में। कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस झील को पक्षी विहार घोषित किया गया है। तो कौन सी झील हो जाएगी? ये झील हो जाएगी अपने सांबर झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी? सांबर झील हो जाएगी। अगला प्रश्न है लोक कथा धिंगल किस भाषा शैली में रची जाती है। तो राजस्थान में जो लोक कथा है कौन सी? धिंगल। तो ये किस भाषा में रची जाती है? ये रची जाती है डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में रची जाती है? डिंगल भाषा में रची जाती है। अगला प्रश्न है खारी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो खारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये हो जाएगा बनास की। किस नदी की हो जाएगी? बनास की हो जाएगी। अगला प्रश्न है किस राजस्थानी चित्र शैली में गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है। तो किस राजस्थान शैली में सबसे ज़्यादा गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है? तो वो कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ शैली में जो है गेरुए रंग का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है न्यायालयों की नगरी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। इनके न्यायालयों सबसे ज़्यादा जो न्यायालय हैं वो कहाँ पर है? तो मुख्य पीठ भी कहाँ पर स्थित है? मुख्य जो न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय ये भी क्या है? जोधपुर में है। तो इसका सही जवाब भी कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला मक्का की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी कि मक्का की खेती के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा बारां। ठीक है ना। तो कैसा लगा आज का टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी बहुत सारे जीके क्यूज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।